न्यूज़पेपर को सभी चला रहे हैं, न्यूज़पेपर चलाइए, न्यूज़पेपर। चलिए, थैंक यू। लाइन्स को लाइन पे चला लो, प्रॉपर्ली चल रहा है। न्यूज़पेपर पे कैसे चलाते हैं? न्यूज़पेपर पे कैसे चलाते हैं? चलाते हैं। ये दिखा रहा है। अच्छा, दिखा रहे हैं, दिखाइए। पतले वर्ड्स हैं, पहले पतले वर्ड से स्टार्ट करना है। पतले पतले वर्ड, स्ट्रेट लाइन। नो, आपने नीचे क्या रखा है? न्यूज़पेपर के नीचे क्या रखा है? न्यूज़पेपर मैंने पैड है मैम। नहीं, न्यूज़पेपर के नीचे वो रखोगे तो नहीं चलेगा थ्रेड प्रॉपर्ली। न्यूज़पेपर के नीचे पैड मत रखो, डायरेक्टली न्यूज़पेपर आपको नी पे रखना है। ओके मैम। न्यूज़पेपर डायरेक्टली नी पे रखो और फिर चला के देखो, देखो कैसे चल रहा है। यस मैम। स्टार्ट रखोगे तो टच नहीं होगा, अगर कुछ नहीं रखोगे तो थ्रेड टच होगा। ओके, ध्यान दीजिए, कोई भी कुछ नीचे रखना नहीं है। सी ये भी आवाज 'करते हो तो इट्स ओके, कर सकते हो। वन लाइन कंप्लीट करनी है। सी यहाँ से वन लाइन को स्टार्ट करोगे, फिर इन, देन सेकंड, बिल्कुल सीधा सेकंड, देन दो लाइन हो चुकी है, देन थर्ड, बिल्कुल स्ट्रेट जाने की कोशिश करें। इससे क्या होगा, थ्रेड चलाना भी प्रॉपर्ली हो जाएगा, लाइंस भी स्ट्रेट जाएंगी। ओके, समझ में आया सभी को? तो नीचे कुछ भी नहीं रखना है, अगर नीचे रखेंगे तो थ्रेड प्रॉपर्ली टच नहीं होगा, ऐसे जाएगा थ्रेड, इतना ही टच नहीं होगा, क्योंकि हमें स्किन पे थ्रेड चलाना है ना, स्किन सॉफ्ट होती है ना। एंड तक जाना है, स्टार्टिंग एक पूरी रेंज कंप्लीट करनी है, एंड तक जाना है, जैसे कॉर्नर पे चलाना आना चाहिए। फिर सेकंड, देन थर्ड, बिल्कुल ऐसे से करना है कि अगर लाइन बराबर नहीं आ रही ऐसे से आपको करना है। सी एंड तक जाना पूरा। सपोज इसको मैं पेपर को नहीं मिला रही, बट मैं अपना हाथ पूरा ले जा रही हूँ, मुझे एंड का निकालना है। तो सी ओके, समझ में आ गया? सभी चलाएं। ओके, मैंने व्हाट्सएप नंबर मेरा मिल चुका है, उस पर आप सेंड कर सकते हो स्ट्रेट कट का। ठीक है, जिनको दिखाना है। ओके, तो मैंने प्रैक्टिस बता दी, डेली इसी तरह ही करना है। सिजर स्टार्ट करें, सिजर को
Start 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. दोबारा करें। तो चल रही है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. 0 degree. तो चल रही है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो इधर चल रही है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. सभी का हो रहा है, फिंगर स्ट्रेट है। ओके, स्टार्ट करें। अभी आप लोगों को वही करना है। पहले तो 2 बार यूकर का सेक्शन निकालना है, बॉडी लैंग्वेज एंड चेंज एवरीथिंग वही करना है। उसके बाद अगर प्रॉपर्ली हो रहा है देन स्क्वायर ब्लेंड का सेक्शनिंग एंड ऑल। ठीक है, स्टार्ट करो सभी। ऑनलाइन आल्सो वीडियो बना के किस कहाँ पे भेजना आप कह रहे हो, स्ट्रेट का भी और ब्लंट सॉरी न्यू के सेक्शंस एंड ऑल। अभी तो मेरा आपको व्हाट्सएप नंबर है तो आप व्हाट्सएप पे कर सकते हो सेंड वीडियोस। ठीक है, तो सभी दिखाएं, सभी दोबारा रेडियल सेक्शन नहीं ना ये जो बाल जिसके जिसके भी फ्रेंड के गिरे हैं ना कुछ नहीं चेता। सो हमें हम लोग बेसिक पे तो स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिक में जैसे कि आईब्रो फिलिंग पहले स्टार्ट करेंगे। ओके, आईब्रो फिलिंग हुआ, लिप लाइनर लगाना हुआ, ठीक है, मस्कारा, लाइनर। तो उसके लिए मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट है लाइनर, आईलाइनर, काजल दिख रहा है प्रॉपर्ली, मस्कारा, लिप लाइनर, लिपस्टिक, कौन है? आईब्रो फिलर जो चाहिए वो पाउडर फॉर्म में चाहिए। ओके, मैं दिखा देती हूँ पाउडर फॉर्म में कैसा है, एक बार दिखा देती हूँ। बाल उठाएंगे आप सब। ब्लशर, हाइलाइटर स्टिक, फाउंडेशन एंड कॉम्पैक्ट। ये बेसिक मेकअप भी हो जाएगा, न्यूड मेकअप भी हो जाएगा एंड साइडर मेकअप भी होगा। ठीक है, और मैंने ये साइड लिखा है जो हमें ब्राइड्स, एंगेजमेंट और पार्टी मेकअप के लिए, जैसे कि क्रायलॉन प्रोडक्ट्स पे काम करेंगे हम लोग। आपको तो बता दिया। क्रायलॉन प्रोफेशनल उसमें आता है, सुप्रा का रेंज आता है, डर्मा का रेंज आता है। तो जो सुप्रा का पैलेट आता है वो ड्राई टू नॉर्मल स्किन के लिए जाता है, स्किन वाइट हो गया। जो डर्मा है वो ऑयली टू नॉर्मल स्किन पे जाता है। तो आप लोगों के ऊपर है, आप लोगों को दोनों लेना है पहले या एक ही लेना, इट्स ऑन यू। ठीक है, और दूसरा है एडवांस, ये है दैट्स व्हाई इसका कॉम्पैक्ट की जगह टीएल यूज होता है। टीएल का फुल फॉर्म है ट्रांसलूसेंट पाउडर। आप अपना 2 मिनट के लिए सो टीएल के नंबर्स में बताऊंगी, 3 ही खरीदने हमें, टीएल 11, टीएल 1414 एंड टीएल 404। ओके,
सबसे लास्ट में मैंने लिखा है करेक्टर्स। करेक्टर्स मींस स्किन पे करेक्टर की जरूरत होती है जहां पे ब्लैकनेस है, अगर ब्लैकनेस को छुपाना है, जैसे कि अंडर आई डार्क सर्कल है, अनइवन स्किन टोन है, पिंपल के ब्लैक स्पॉट्स है, ओके, सो उसे कवर करता है ये 303 ऑरेंज करेक्टर आता है, किसमें, क्रायोन में ही, ओके। और कोई ब्रांड का मत लीजिएगा, वेस्ट रहेगा, बिकॉज वो कवरेज नहीं देते हैं। वन टाइम लो, इसी ब्रांड का लेना है। नंबर 2 मैंने ग्रीन करेक्टर लिखा है। ग्रीन करेक्टर होता है रेडनेस को कवर करने के लिए, करेक्ट करने के लिए, जैसे कि बहुत किसी की सेंसिटिव स्किन है जहां रेडनेस है, ठीक है। दूसरा थिंग है रेडनेस मींस जिनके पिंपल्स रेड कलर के होते हैं, तो रेड स्पॉट्स आ जाते हैं, तो रेडनेस को कवर करने के लिए ग्रीन करेक्टर यूज किया जाता है, ओके। सबसे लास्ट में लिखा है मैंने चाइनीज, ओके। चाइनीज करेक्टर और ऑरेंज करेक्टर का काम सेम ही है, ब्लैकनेस को छुपाना, बट दो अलग अलग मैंने इसलिए लिखवाया है। ब्लैक जो ब्लैकनेस जो है वो भी डार्क लाइट होती है, नहीं कोई कहाँ पे किसी के जो स्पॉट्स होते हैं बहुत ज्यादा ब्लैक डार्क होते हैं, किसी के थोड़े लाइट होते हैं, दैट्स व्हाई ये 3 करेक्टर्स हमारे पास होना किट में जरूरी है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा है अल्ट्रा अंडर बेस। अल्ट्रा अंडर बेस ये भी ट्राइलॉन का ही प्रोडक्ट है, ये 2 वे में काम करता है। फर्स्ट इसका काम है डीपली मॉइस्चराइज करना, ठीक है। दूसरा इसका काम है प्राइमर का काम करना, ठीक है। तो हमने ये एक चीज यूज की तो उसमें अलग से प्राइमर हमें लगाने की जरूरत नहीं है, अगर हम लगा भी सकते हैं बट नहीं लगाया तो भी चल जाता है। सो ये हमें ओरिजिनल प्रोडक्ट्स लेने हैं। सो अगर वेबिनार से आप लोगों को, ऑनलाइन वालों को बोल रही हूँ, अगर ऑर्डर करना है आप लोग ऑर्डर कर सकते हो, बट अभी बोलोगे तब जाकर 15 दिन के बाद आपका वो ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं, ऑर्डर जिनके होते हैं उन्हीं के कोई प्रोडक्ट मिलेगा। तो अभी से ही बुकिंग अगर कर दोगे तो ये प्रोडक्ट आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, ओरिजिनल प्रोडक्ट, ठीक है। और डुप्लीकेशन का काफी प्रॉब्लम होता है, आपको जो पैकेजिंग है प्रॉपर्ली पैकेजिंग सेम दिखेगी, खोल के देखोगे, बाहर से देखोगे, कुछ भी आपको लगेगा नहीं कि ये डुप्लीकेट है। जब उस चीज को आप अप्लाई करोगे तब जाके आपको पता चलेगा कि ये डुप्लीकेट नहीं है या ओरिजिनल। सो आपको अगर लग रहा है ओरिजिनल प्रोडक्ट ही, तो ऑर्डर कर ले वेबिनार को और अपना बुकिंग स्टार्ट कर ले, क्योंकि जिनके ऑर्डर रहेंगे सिर्फ उतने ही पीस मंगाए जाएंगे, ठीक है। तो ऑल ओवर मैंने बता दिया है। तो पहले मंडे से हम इन चीजों पे काम करेंगे, एक एक चीज आप लोगों को बताना है कि आईब्रो फिलिंग कैसे की जाती है। आईब्रो फिलिंग करते हैं तो हमेशा होता है ना कि एक आईब्रो अलग दिखता है, दूसरा अलग दिखता है, पॉइंट्स एंड ऑल, तो उसकी भी एक टेक्निक होती है, ठीक है। तो उस टेक्निक को हम इजी वे में सीखने वाले हैं कि जैसे दोनों आईब्रो सेम दिखे, दोनों की पॉइंट सेम दिखे, आईब्रो स्टार्टिंग जो हो रहा है वो सेम होना चाहिए, आईब्रो का एंड जो है वो सेम होना चाहिए, और सबसे मेन बात आईब्रो की थिकनेस, एक पतली और एक मोटी नहीं, दोनों सेम होनी चाहिए। तो टेक्निक होती है, वो टेक्निक पर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैम जब हम साइड का कट करते हैं या फिर खड़े होकर दिखाएंगे साइड का, लाइक हम जब यहाँ से हॉरिजॉन्टल निकालते हैं ना, जैसे कि ये साइड वाले जो है फ्रंट में चल रहे हैं, फ्रंट में फ्रंट शोल्डर पे काटते हैं ना, तो अगर फ्रंट में खड़े हो, ओके ऐसे जी आगे आ जाओ, फ्रंट शोल्डर पे मैम जी। हाँ सुनो ना, आप अभी 2 मिनट एक मिनट, हाँ फ्रंट शोल्डर पे, फ्रंट का फ्रंट शोल्डर पे, ठीक है। क्योंकि पता चला कितनी प्रैक्टिस की जरूरत है ना, और जितना बालों का हाथ में लोगे उतना आप लोगों को फ्री हो जाओगे आप, ठीक है। ये वाला ठीक है, बेटर होता है वो, बिकॉज हम लोग जो पेंसिल वगैरह यूज करते हैं, पेंसिल यूज करते हैं या स्केच भी आती है, बहुत सारे अलग अलग आते हैं, वो यूज करने से क्या हो जाता है, आर्टिफिशियल लुक लगता है। क्या लगता है? आर्टिफिशियल लुक लगता है। और सभी के आईब्रोज का कलर एक नहीं होता है ना, तो हमें मिक्स एंड मैच करके उसको बनाना होता है, दैट्स व्हाई पाउडर बेस्ड में क्यों। और पाउडर में कैसे 2 या 3 कलर आते हैं, मैं दिखा देती हूँ। जेल होता है लाइनर, जेल ये होता है ना आईब्रो में ना लाइनर में
जेल वाला क्या होता है? वन बाय वन मैं पहले ये बताऊं डियर, आईलाइनर जेल लेना है कि मार्कर की लिक्विड? ओके बताती हूँ मैं, वेट, वन बाय वन सब बता रही हूँ मैं। ओके ये देखिए आईब्रो फिनिश दिख रहा है, पाउडर फॉर्म में रहेगा, ये एप्लीकेटर है, सो परफेक्टली हमें एप्लीकेशन करने आएगा। सी मिक्स एंड मैच करके ब्लैक है, ग्रे है, ब्राउन है, सभी के आईब्रोज का कलर डिफरेंट डिफरेंट होता है, सो मिक्स मैच करके हम यूज करेंगे। तो ऐसे 3 कलर, एटलीस्ट तो 3 कलर तो होने चाहिए आपके पैलेट में, ब्राउन, ब्लैक एंड ग्रे, ठीक है। तो ये स्पेस ब्यूटी का है, बाहर अरेंज है, सब अवेलेबल, आप ले सकते हो। ओके दूसरा मैंने हाइलाइटर की बात की थी, एक पाउडर हाइलाइटर आता है, हाइलाइटर तो बहुत सारे आते हैं, मैं आप लोगों को मेकअप किट जब मंडे से स्टार्ट करेंगे पूरा किट दिखाने वाली हूँ, एक एक चीज, आई शेडोज कितने होते हैं, क्या होता है सब। सो ये इसमें क्या है, ये ब्लशर्स है ऊपर वाले पूरे, और ये दोनों हाइलाइटर है, पाउडर हाइलाइटर, सी। सो पाउडर हाइलाइटर मोस्टली हम यूज करते हैं, हमारा जो आईब्रो का बोन है नीचे, उस बोन पे यूज किया जाता है। तो ये जो कलर्स दिख रहे हैं, ओके ये ऐसे स्टिक में भी आते हैं, देखिए सबने। और ये जो है, ये फेस कंटूर के लिए एक शेड दिया हुआ है, इसमें कंटूर के लिए दिया हुआ है, और ये सब ब्लशर है, ठीक है। अब हाइलाइटर स्टिक, ये स्टिक फॉर्म में है, हाइलाइटर है, स्विस ब्यूटी का ही है, इसमें भी सभी शेड आते हैं, ये दो तो देख ही रहे हो, पिंक और ये अलग, और ये अभी जो दिखा रही हूँ वो गोल्ड है। तो क्या दिख रहा है सभी को? तो ये क्या है, स्टिक में हाइलाइट, लिक्विड नहीं, स्टिक में लिक्विड। स्टिक लिक्विड भी होता है, बट ये स्टिक में बता रही हूँ, लिक्विड भी हाइलाइटर होते हैं, ठीक है। आपको मैं मंडे को पूरी किट दिखाने वाली हूँ, क्या क्या चीज कौन से फॉर्म में आती है, तो आप लोगों को पता चलेगा। अभी फिलहाल हमें प्रैक्टिस के लिए जो चाहिए मैं आप लोगों को वो बता रही हूँ, पूरा किट आपको दिखाने वाली हूँ कि क्या क्या होता है। लिक्विड में भी हाइलाइटर्स आते हैं, ओके। तो हमें ये लगने वाला है, ये जो हाइलाइटर है ये कहाँ पे लगाएगा, चीक बोन पे, चीक बोन पे पहले यहाँ पे हाइलाइटर लगेगा, उसके नीचे हमें ब्लश ऑन यूज करना है, दोनों को मिक्स होना चाहिए, सिंगल लाइन नहीं, तो हम पूरा वो सीखेंगे, ठीक है। और जी हाँ, अब लाइनर की बात चल रही है, सो सबसे बेस्ट अगर पहला अभी हम लोग सीख रहे हैं, सो स्टिक में लिक्विड, ओके स्केच लाइनर, यू नोट स्केच, तो हम लोग जब सीख रहे हैं, लर्नर है तो स्केच होना चाहिए। रीजन ये है बिकॉज स्टार्टिंग में जब हम चलाते हैं तो हाथ जो है वो वाइब्रेट होता है, ठीक है। तो स्केच से हमें प्रॉपर्ली आएगा, स्केच से हमें हैबिट हो जाएगी, देन हम लिक्विड से काम कर सकते हैं, ओके। सो सबसे पहले अगर ले रहा है तो हम स्केच में लेंगे, ओके। स्टिक में लिक्विड है, ओके चल जाएगा ना, स्टिक में है ना, बट स्विस ब्यूटी का स्टिक लिक्विड में भी आता है, हाँ चल जाएगा, वो जो भी है चल जाएगा, हम काम चला लेंगे फिलहाल प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। कंपनी व्हाट, डीएल क्या बता दूं, डीएल क्या बताना, अंडर बेस टीएल बता दो शायद। डीएल क्या होता है वो बता दो, मैंने मंडे को आपको बोला है, सब दिखाती हूँ, ठीक है। हंसने अभी नहीं, ये है टीएल रायमोन का, ये मेरे पास जो है नंबर 11 है, आप लोगों को जो लिखाया मैंने जी, ये है टीएल रायमोन का, दिख रहा है सभी को, ओके। ट्रांसलेशन पाउडर रायलॉन का है, नंबर 11 है मेरे पास, अभी देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है TL11, ओके। सो आप लोगों को लेना है TL11, यहाँ पे है TL14 एंड TL4,
3 हमें लगेंगे। अब ये जो लेवल है वो फेयर स्किन के लिए है। फेयर इन दिस इज काफी फेयर, बट इसे सिंगल यूज नहीं कर सकते हैं। सी दिख रहा है? कोटिंग भी जरूरी होना चाहिए, हम मिक्स मैच करके पूरी स्किन का टोन हम बना सकते हैं। क्लियर? क्लियर दिखती है सभी को? और मैं अभी एक चीज दिखाती हूँ, मेरे पास जो है अल्ट्रा अंडर बेस जो मैंने लिखवाया है। अल्ट्रा अंडर बेस 2-in-1 काम करता है, एज अ प्राइमर भी काम करता है और एज अ मॉइस्चराइजर भी काम करता है। ये रहा ट्रायलॉन का अल्ट्रा अंडर बेस, ठीक है? इस तरह से आता है। और मंडे को आपको मैं सभी चीजें दिखाने वाली हूँ। पैक का जेल लाइनर है, बट वो ड्राई हो गया है, उसको कैसे ये करें? ओके, आपके पास ये होगा ना, उसका थिनर आता है, अगर ड्राई हो जाए तो उसका थिनर भी आता है, नहीं तो आपको सीरम यूज की, उसमें सीरम डालकर यूज कर सकते हो, सीरम यूज कर सकते हो उसमें। मैम ब्रश कौन से लेकर आ रहे हैं? कौन मुझे बाहर है ना ब्रशेस? ब्रशेस का सेट है, पिंक कलर की है फिलहाल, वो लगेंगे पिंक कलर की, छोटे ही है और रीजनेबल ही है फिलहाल, वो भी यूज करके चलेगा। ठीक है, बाहर अभी जाते हैं तो उनको बोलो दिखा देंगे ब्रशेस, ब्लेंडिंग ब्रशेस बोलना उनको। और कुछ काम है किसी को? लगेगा ना मैम? हाँ, ब्यूटी ब्लेंडर भी लगेगा। ब्यूटी ब्लेंडर भी हमें लगेगा। ब्यूटी ब्लेंडर तो यहाँ पे जो चीजें मुझे लगा यहाँ पे नहीं है, तो मैं ब्यूटी ब्लेंडर तो लगने ही वाला है सभी। सो चाहिए तो मैं लिख लेती हूँ। और भी ऐड कर लो ब्यूटी ब्लेंडर। ब्यूटी ब्लेंडर एक छोटा चाहिए आईज के लिए और एक बड़ा चाहिए फेस के लिए, ठीक है? ब्यूटी ब्लेंडर ऐड कर ले। सो इनमें से ये वाले जो चीजें हैं हमारे पास, इनमें से कौन से मेकअप हो जाएंगे? न्यूड हो जाएगा, लिखा था मैंने, न्यूड। और दूसरा होगा बेसिक एंड साइडर। न्यूड मेकअप मींस व्हाट? नेचुरल मेकअप। न्यूड का मतलब है नेचुरल, जो हम डेली मेकअप कर सके, ठीक है? डेली आप लोग अगर यहाँ आ रहे हो तो डेली आप मेकअप करके आओ। और किसी की शादी है साइडर सूटर तैयारी के लिए, तो आप उनको तैयार कर पाओ। ओके, और बेसिक भी वही, बेसिक मतलब वही कि आप डेली यूज कर सको। मेकअप के क्लास के लिए कितने बजे? 12 बजे, बट टाइम हुआ है ना, इसलिए तो 10 नहीं हो रहे, 11 बजे का चलो वैसे भी मैं मेकअप कर ही पाऊंगा। थैंक यू। ओके, आई शेडो में आप लोगों ने सुना है न्यूड कलर्स, सभी न्यूड कलर्स आते हैं। तो वैसे ही मेकअप का नाम है न्यूड, सॉरी वहाँ पे ई आएगा, न्यूड कलर्स आते हैं। सो मेकअप का नाम भी है न्यूड, जो नहीं दिखता है, ज्यादा शाइनिंग नहीं करेगा, मैट लुक आएगा। और ज्यादा, जैसे कि हम लोग मेकअप में हमेशा थोड़ा सा फेयर दिखते हैं, न्यूड में हमें फेयर नहीं दिखाना है, जो हमारा नेचुरल स्किन टोन है वही दिखाना है, बट कवर करना है जो भी इवननेस है, उसे कहते हैं न्यूड मेकअप। ठीक है? तो इसको निकाल दूं मैं अल्ट्रा में। मैंने बुक, मैंने स्किन का बुक में उधर पढ़ी है, इसको नहीं दिया मुझे। स्किन का ही बुक निकाले सभी, टाइम में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। मेकअप का आपने कहाँ लिखा है? मेकअप वाला नहीं, चीजें नहीं लिखी है ना कुछ भी।
बीजान क्लीनअप पूरा हो गया है, सिंगल बीजान भी हुआ है और सिंगल क्लीनअप भी हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देख लो ना, मेकअप का स्टार्ट कर लो ना यहाँ पे। मैट एंड शिमर पूछ रहे हैं। मेकअप का स्टार्ट करो यहाँ पे ऊपर रखेंगे। लास्ट हम स्टार्टिंग में मेकअप का स्टार्ट करोगे इस पेज पे। ऊपर हेडलाइन रहेगा मेकअप, मेकअप और नीचे रहेगा न्यूड, बेसिक, साइडर, ठीक है। साइडर वर्ड मत यूज करो, न्यूड एंड बेसिक लिख लो। वही रहता है, ठीक है, सीक्वेंस। सो न्यूड मेकअप मैं क्यों स्पेशली लिखवा रही हूँ, इसका सीक्वेंस अलग होता है, स्टार्टिंग से एंड कैसे करना है, और जो प्रोफेशनल मेकअप है उसका स्टार्ट एंड कैसे करना है, ठीक है, डिफरेंट होता है। सो और जैसे कि प्रोफेशनल है, मैं ट्रायल ऑन में जो बताने वाली हूँ वो स्टार्ट होगा आई मेकअप फर्स्ट होगा एंड देन फेस का बाद में होगा। किसमें, जब ट्रायल ऑन को स्टार्ट करेंगे हमेशा क्या होता है, पहले आई मेकअप होता है एंड देन बाद में बेस किया जाता है, ठीक है। बट इसमें हम लोग न्यूड और बेस में क्या करेंगे, फर्स्ट हम लोग बेस कंप्लीट करेंगे एवरीथिंग, लास्ट में आई मेकअप, ठीक है। सो इसीलिए न्यूड का हम चालू करेंगे। सबसे पहले हमें करना है नंबर 1 CTM, CTMP, okay, CTMP। नंबर 2 CTMP हुआ। नंबर 2 प्राइमर। नंबर 3 करेक्टर। नंबर 4 फाउंडेशन। नंबर 5 आईब्रो फिलिंग। नंबर 6 आई मेकअप। आई मेकअप में पूरा आई मेकअप आ जाएगा, काजल, लाइनर, जो भी है, वाटर लाइन में जो हमें काम करना है, एवरीथिंग। हाँ, किसी को मस्कारा लगाना है, किसी को लैशेस यूज करना है, किसी को लेंस यूज करना है। सो आई मेकअप पूरा कंप्लीट होता है आई मेकअप वर्ड से, ठीक है। सो यहाँ पे आई मेकअप कंप्लीट करना है, उसके बाद में यूज करना है कॉम्पैक्ट, ठीक है, कॉम्पैक्ट यूज करना है। देन लिप लाइनर, लिप लाइनर एंड लिपस्टिक, लिपस्टिक, ओके। लिपस्टिक भी न्यूड शेड होगी जी हाँ, अगर हम न्यूड मेकअप कर रहे हैं तो न्यूड में ही लिपस्टिक यूज करेंगे, बेसिक कर रहे हैं तो नॉर्मली जो हम लगाते हैं वो, और आई मेकअप भी अगर न्यूड कर रहे हैं तो न्यूड कलर यूज करेंगे, बेसिक कर रहे हैं तो डिपेंड, हमने सिंगल कलर भी लगा दिया, पिंक लगा दिया, या किसी को ऑरेंज लगाना है हम लगा सकते हैं। बेसिक में न्यूड मतलब पूरा न्यूड होना चाहिए, ठीक है। कॉम्पैक्ट हुआ, लिप लाइनर हुआ, लिपस्टिक हुआ। अभी आप लोगों के ऊपर है कि इस बेसिक मेकअप में आपको अगर मेकअप फिक्सर यूज करना है तो हम यूज कर सकते हैं मेकअप फिक्सर। मेकअप फिक्सर भी कहते हैं, मेकअप सेटिंग स्प्रे भी कहते हैं।
ठीक है। सो न्यूड मेकअप बेसिक हो या साइडर हो, जो भी है हमारा मेकअप, सो ये यहाँ से स्टार्ट होते हैं। क्लियर? अभी हमने लिखा है, इसके नीचे आप लिखोगे अभी स्टार बना के पॉइंट लिखोगे। मेकअप का सबसे पहला स्टेप होता है स्किन प्रेपिंग। मेकअप का सबसे पहला स्टेप होता है स्किन प्रेपिंग। ओके, स्किन प्रेपिंग मींस व्हाट, हम लिखेंगे स्किन प्रेपिंग, बट किस लिए? ठीक है। स्किन प्रेपिंग किन चीज से की जाती है? CDMP लिखो। मेकअप का सबसे पहला स्टेप है स्किन प्रेपिंग, ब्रैकेट में लिखोगे CGMP। स्किन प्रेपिंग का मतलब है, देखो स्किन प्रेपिंग का मतलब है स्किन प्रेपिंग का मतलब है स्किन को रेडी करना मेकअप से पहले। ओके, स्किन प्रेपिंग का मतलब है स्किन को रेडी करना मेकअप से पहले। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप है यही है स्किन प्रेपिंग। स्किन प्रेपिंग कौन सी चीजों से की जाती है? CGMP। ओके, स्किन प्रेपिंग का मतलब क्यों मेकअप करने से पहले स्किन को जो है रेडी किया जाता है, जैसे कि क्लेंजर किया जाता है, टोनर किया जाता है, मॉइस्चराइजर किया जाता है, एंड देन आपको प्राइमर यूज करना है, प्राइमर किया जाता है। ठीक है, तो वो स्किन फर्स्ट स्टेप ये हुआ। ठीक है, अब नीचे देखो टाइम कितना हुआ? 44 ठीक है, प्राइमर का काम क्या है? प्राइमर का वर्क क्या है लिखेंगे हम लोग। प्राइमर का वर्क क्या है, स्किन में वो क्या वर्क करता है? ठीक है, सबसे पहले लिखोगे स्किन में एक स्मूथ लेयर क्रिएट करता है। प्राइमर स्किन में एक स्मूथ लेयर क्रिएट करता है। प्राइमर स्किन में एक स्मूथ लेयर क्रिएट करता है। सेकेंड, मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। नेक्स्ट लिखोगे प्राइमर प्रोटेक्शन का काम करता है। प्राइमर प्रोटेक्शन का काम करता है। प्रोटेक्शन का काम करता है। अब प्रोटेक्शन का काम कैसे करता है वो हमें जानना है। ठीक है, लिसन, हम लोग ने प्राइमर लगाया है, उसके बाद हम लोग फाउंडेशन यूज कर रहे हैं। कोई भी चीज कितनी भी ब्रांडेड हो, उसमें 1% 2% तो केमिकल है। ठीक है, सो डायरेक्ट स्किन पे ना लगा रहे हैं, पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, एक स्मूथ लेयर क्रिएट कर रहे हैं किसकी? प्राइमर की। उसके बाद सब चीजें डिपॉजिट कर रहे हैं, तो स्किन को प्रोटेक्ट हो रही है। तो क्या करता है वो प्राइमर? प्रोटेक्शन का भी काम करता है। ठीक है, सो ये हुआ। और दूसरा है मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, वो लिखा दिया। और सेकंड क्या लिखा हमने? स्मूथ लेयर क्रिएट करता है, उसका एग्जांपल लिखेंगे। लिखिए एग्जांपल वॉल। एग्जांपल वॉल, दीवार का एग्जांपल लिखेंगे। सिर्फ वॉल लिख लो, पूरा लिखने की जरूरत नहीं, आपको एग्जांपल सिर्फ बता देती हूँ। और प्राइमर जो आता है, दो तरीके के प्राइमर होते हैं। लिखो, फॉर्म्स नहीं कह रही हूँ मैं, टाइप्स बता रही हूँ। ओके, फॉर्म्स नहीं बता रही हूँ, प्राइमर के फॉर्म्स को अलग बात, टाइप्स बता रही हूँ। एक प्राइमर जो आता है, जो हम प्राइमर यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्राइमर आता है पोर फिलर। पोर फिलर सॉरी, पोर फिलर प्राइमर आता है। ठीक है, अब हम दीवार का एग्जांपल लेंगे। जैसे हमें ना इस दीवार को पेंटिंग करनी है, सपोज ये दीवार है। ओके, दीवार पे ये सब है, होल है,
दाग धब्बे हैं, सब है पूरी दीवार पे। इसको हमको पेंट करनी है, हम डायरेक्टली पेंट करेंगे इसको। पहले क्या करते हैं, हाँ, क्या क्या करते हैं, इसको पूरा क्लीन करते हैं। उसके बाद अगर जिस जगह पे होल्स है उसको क्या करते हैं, फिल करते हैं। दाग धब्बे जो है उसको, ये तो निकल जाएंगे, जो आपने वर्ड यूज किया, बोला क्या वर्ड यूज किया, हाँ, तो उससे क्या हो जाता है, वो जो दाग धब्बे हैं वो निकल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर खड्डे वगैरह तो उसको फिल किया जाता है, किससे, पुट्टी, हाँ, जो आपने बोला उससे फिल किया जाता है। एंड देन एक शाइनी वाला कोट लगाया जाता है, एंड देन पेंट किया जाता है। उस पेंट के बाद फिर हमारी जो जो ये है दीवार, वो इस तरह हो जाती है। सेम फेस को ले लो, फेस पे हमें स्पॉट्स वगैरह है, फेस पे पिंपल्स के होल्स हैं, ठीक है। सो वो उसको सब क्या करता है, वो प्राइमर काम करता है। क्या करता है, प्राइमर काम करता है। जो पोर फिलर प्राइमर है, जिनके फेस पे पोर्स है, तो उसको पोर फिलर प्राइमर अगर हम यूज करेंगे तो ये पोर्स को वो फिल करेगा, ठीक है। जिनके फेस पे नहीं है तो हम जो प्राइमर है वो वाला यूज करेंगे। एंड इसको दाग धब्बों को छुपाता है। कैसे छुपाता है, दाग धब्बों को भी छुपाता है वो। प्राइमर क्या काम करता है, पोर फिलर वाला फिलिंग का काम करता है, और स्पॉट्स एंड ऑल एवरीथिंग उन्हें भी छुपाता है। सिर्फ करेक्टर ही नहीं, प्राइमर भी वो भी काम करता है। सो एग्जांपल वॉल का लिख दिया, शॉर्ट फॉर्म में आप लोग समझ गए मैंने क्या बोला, ठीक है। सो ये वॉल थी और यहाँ पे हमारी स्किन है, तो स्किन को और उसको कंपैरिजन करना है कि विदाउट प्राइमर हमें अगर हमने यूज किया तो क्या होगा, डायरेक्टली जो भी केमिकल चीजें वो डायरेक्टली हम स्किन में पेनिट्रेट कर रहे हैं, तो स्किन में साइड इफेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। और पोर फिलर ना यूज करने से अगर जो पोर्स है वो हमने प्रॉपर्ली फिल ना किए तो कैसे दिखेगा, पूरा मेकअप होने के बाद भी कैसे दिखेगा, इस तरह से दिखेगा। ठीक है। अभी इस दीवार में कुछ है नहीं, न्यू है तो मुझे तो मैंने ये जस्ट दिखाया आप लोगों को, समझ में आया, ठीक है। सो पोर फिलर जो प्राइमर आता है उसका कलर होता है स्किन कलर, लिख लो। तो हमारे किट में हमेशा 2 प्राइमर होनी चाहिए, एक पोर फिलर PORE, पोर फिलर, ओके, मींस पोर्स जो आते हैं उनको फिल करना। ओके, अभी हम टाइप्स लिखेंगे। टाइप्स मींस फॉर्म्स, कौन से फॉर्म में प्राइमर आता है। एक आता है जेल फॉर्म में आता है, जेल फॉर्म आता है जो ऑयली टू नॉर्मल स्किन के लिए यूज किया जाता है। जेल फॉर्म वाला जो प्राइमर आता है वो ऑयली टू नॉर्मल स्किन के लिए यूज किया जाता है। दूसरा आता है ऑयल फॉर्म में, ऑयल फॉर्म में आता है प्राइमर जो हम ड्राई टू नॉर्मल स्किन के लिए यूज करते हैं। पेन दिया था ना मैंने, ठीक है। और थर्ड तो आप लोगों को बता दिया कि इसमें आता है पोर वाला, वो किस में यूज करेंगे, जिनको पोर्स का प्रॉब्लम है, ओके। और भी हम आगे लिखेंगे बाद में, बट अभी के लिए इतना तो आप लोग समझ गए प्राइमर का काम क्या है। सो विदाउट प्राइमर हम मेकअप करेंगे कभी, क्योंकि अभी हमें पता चला कि क्या है प्राइमर, क्या क्या काम करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है, ठीक है। सो बस हम इतना ही लिखेंगे, आगे नहीं करेंगे। इसी के अकॉर्डिंग किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, बाद में कर लेंगे। मैट एंड शिमर मींस, मैट एंड शिमर मींस, मैट एंड शिमर मींस, मैट एंड शिमर मींस, ओके। आईशैडो कलर बाहर लेना, पूछो क्या, ब्लेंडिंग ब्रशेस बाहर लिमिटेड ही होंगे, तो पहले ही परचेस कर लो, किसको मिले किसको नहीं मिले। पिंक कलर के पैकेजिंग में और रीजनेबल रेट है। ब्लेंडिंग मेन आपको जो आई के लिए चाहिए वो उसमें, कल ये एक तो पूरा मेकअप का थोड़ा सा जो आपको प्रोडक्ट सिखाना है वो दिखा दूंगी पूरे का, क्योंकि मंडे से स्टार्ट करना पूरे प्रोडक्ट सिखा दूंगी क्या क्या होता है क्या नहीं। और अगर टाइम बचेगा तो इसका भी प्रैक्टिस करूंगी, इसकी और जरूरत है। जब तक मुझे नहीं लगेगा नहीं है तब तक हम कट नहीं करेंगे, क्योंकि ये 2 चीजें ही मेन है।
जब तक इसमें आप लोगों को फिनिशिंग नहीं आती है तब तक आगे नहीं जा सकते, ओके। और इसमें फिनिशिंग आगे मींस सब हेयर कट आप लोगों को आ गया, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। और ये 2 हेयर कट हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग ब्लो ड्राई करना सीखेंगे। ब्लो ड्राई कैसे किया जाता है जी। मैट और शिमर जो कहा है, सी ये वाला मैट है जिसमें शाइन नहीं है, एक है, देखो ये है, ठीक है। ये शिमर की बात नहीं कर रही हूँ, ये वाले नहीं हुए तो भी चलेगा, ये अलग से हमें लेना है, ये वाले नहीं लेना है। सी ये मैट है, ये मैट है, ये मैट है, दिख रहा है सभी को अलग अलग, और जो शाइन हो रहा है वो शिमर है, हाँ, ठीक है। सो मैट और शिमर जिन्होंने पूछा था देख सकते हैं, सी जस्ट 1 मिनट, दिख रहा है सभी को, जिसमें शाइन नहीं है वो मैट है, ये शाइन है, इसमें शिमर है, ये मैट है, इसमें शिमर है, ओके, ये भी शिमर है, ये मैट दिख रहा है आपको, ये वाला मैट दिख रहा है। तो मैं ऐसे दो करके दिखाती हूँ, आप भी देख लीजिए। जो शाइन हो रहा है वो शिमर है, और जो शाइन नहीं हो रहा है वो मैट है, ठीक है। तो आपको पैलेट ऐसी लेनी है कि दोनों कलर होना चाहिए, सिर्फ मैट से काम नहीं चलेगा और ना ही सिर्फ शाइन से काम चलेगा, क्लियर। और कल आप लोगों को दिखाने वाले होंगे कि इसमें भी बहुत सारी वेरिएशन आती है, मेटालिक आई शेडोज आते हैं, ग्लिटर्स आते हैं जो ग्लू से लगाए जाते हैं, ओके, प्रेस वाले आते हैं, बहुत सारे आते हैं, तो मैं कल आपको उसकी वेरिएशन दिखा दूंगी। सो पैकअप करते हैं, सेशन को क्लोज करते हैं डियर, ठीक है, गुड, क्लियर हुआ। सो अभी हम लोग, अभी तो ये स्टार्टिंग है, धीरे धीरे पूरा हो जाएगा और प्रॉपर्ली हम सीख जाएंगे, ठीक है। ब्रशेस जी, आप पता नाम बस पूछ लो, ब्रशेस आपको बताए जाएंगे, अगर पर्टिकुलर नाम जानना चाहते हैं तो मैं कल बता देती हूँ, ठीक है। सेशन को यही क्लोज करते हैं, टेक केयर, बाय बाय। सबसे